अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद वीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद वीर। आज हम एक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की असाइनमेंट कर रहे हैं जिसमें हमें कंपाउंड दिए गए हैं नीचे और उन कंपाउंड्स का हमने क्या लिखना है, आईयूपैक सिस्टम के तहत नेम लिखना है। क्या लिखना है? नेम। अब आईयूपैक कैसे कहते हैं? आईयूपैक मतलब इंटरनेशनल यूनियन यूआर अप्लाइड केमिस्ट्री। मैं लिख लेता हूं इंटरनेशनल, ये नेमिंग का एक सिस्टम है, इंटरनेशनल यूनियन यूआर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। अब किसी भी चीज के नाम रखने के लिए हमारे पास यहाँ जो गिवन है, ये जितने भी गिवन है इनको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूलास। अब एग्जाम में यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला दिए गए होंगे कि भाई स्ट्रक्चरल फार्मूला है, उनका जो है आप नेम बताएं। यहाँ नेम दिया गया होगा और कहा जाएगा कि उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला बताएं। मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला में भी इसके बाद में जो बनाऊंगा यहाँ पर सिर्फ नेम होंगे और उनका आप क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो वो भी आप देख लें। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने के लिए हमारे पास ये चीजें हैं, ये आपको समझनी है। सबसे पहले प्रीफिक्स, पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स किसे कहेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो है वर्ड रूट। अब वर्ड रूट किसे कहते हैं वो भी मैं आपको अभी बताता हूं कि भाई वर्ड रूट क्या है। तो ये फार्मूला है आईयूपैक लिखने का, चाहे आप नेम लिख रहे हो चाहे आप स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख रहे हो। तो ये फार्मूला है प्रीफिक्स, वर्ड रूट और फिर है प्राइमरी सफिक्स। ठीक है जी। और उसके बाद जो है हमारे पास है सेकेंडरी सफिक्स। क्या है जी? सेकेंडरी सफिक्स। तो अगर ये फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो आसानी के साथ ये जितने भी है आप इन सबको हल कर देंगे। देखिए अब वर्ड रूट किसे कहते हैं? वर्ड रूट कहेंगे नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन नंबर कितने, जैसे यहाँ देखें कि यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3। अब इनको भी खोल के लिखेंगे। इनको हम क्या लिखेंगे? खोल के, क्योंकि ये कंडेंस्ड फार्मूला। ये क्या है? कंडेंस्ड फार्मूला। चलो मैं यहाँ इसी को ही नीचे लिखकर आपको समझाता हूँ। जैसे ये है पहला, तो पहला जो है वो हमारे पास क्या है? CH3 और 2 और यहाँ है CH और CH2 और ये है CH3। अब जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला या ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के भी 4 तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें हम टोटल कार्बन के नंबर और हाइड्रोजन के नंबर लिख लेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। फिर होता है कंडेंस्ड फार्मूला, जैसे यहाँ इसको कंडेंस करके लिखा गया है, जो इसके पानी है वो खत्म करके। और तीसरा होता है डॉट क्रॉस या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। 4 तरीके होते हैं। यहाँ इसको हम पहले खोल के लिखेंगे। जैसे ये जो CH है इसके साथ 2 CH3 हटे थे। कितने CH3 हटे थे? 2। तो लिखेंगे क्या? CH3 अगेन CH3, फिर क्या? ये जो CH3 है इसके साथ क्या है? CH, इसके साथ क्या है? CH। इसका मतलब ये है कि ये जो CH है इसके साथ एक CH3 और दूसरा ये 2 CH। ये जो CH है उसके साथ एक CH3 यहाँ और दूसरा नीचे लिख सकते हैं या ऊपर लिख सकते हैं। और अगेन आखिर में CH2 और CH3। तो ये गेम की तरह है। आजकल वैसे भी नौजवान ज्यादा गेम खेलते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ गेम, अच्छी गेम है और इंटरेस्टिंग गेम है, जिस तरह चेस है बिल्कुल वैसे। अगर समझ आ गई तो इसको हमने खोल के लिखा CH CH3 CH3 CH2 CH3। अब इसका हमने नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम। तो सबसे पहले ये है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स किसको कहेंगे? प्रीफिक्स हम कहते हैं रेडिकल को। इसको हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है। रेडिकल हम उसको कहेंगे जिसमें से मीथेन है, जैसे उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दे, क्या हो जाएगा? CH3। तो उसको हम कहते हैं मिथाइल। क्या कहते हैं उसको? मिथाइल। ठीक हो गया। और इसी तरह C2H5, उसको हम क्या कहेंगे? इथाइल। क्या कहेंगे? इथाइल। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास प्रीफिक्स है कि नहीं। जैसे यहाँ देखें, यहाँ CH3 है। CH3 जोड़ने का मतलब ये है कि मिथाइल ग्रुप है। अब जब मिथाइल ग्रुप होगा तो हम नंबरिंग ऐसी करेंगे कि जहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो है वो करीब हो और चेन भी क्या हो? लॉन्गेस्ट चेन हो। चेन भी लॉन्गेस्ट चेन हो और मिथाइल भी करीब हो। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 और 3, तो मिथाइल नंबर कहाँ आएगा? 3 पर। लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 और 4, तो मिथाइल नंबर किस नंबर पे आ गया? 2 पर। कहाँ पर आ गया? 2 पर। सबसे पहला फार्मूला ये है कि पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे?
प्रीफिक्स, तो वो कहां पर आ गया 2 पर, तो मैं लिखूंगा 2 मिथाइल। क्या लिखूंगा भाई 2 मिथाइल, ठीक है। ये इसका नेम 2 मिथाइल ये नेम है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है। उसके बाद क्या है वर्ड रूट। अब वर्ड रूट में क्या है कि हम नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे कितने, वर्ड रूट से हम क्या देखेंगे कि भाई नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कितने हैं। अब यहां देखें कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3 और 4, कितने 1 2 3 और 4। अगर 1 होता तो हम लिखते 20, क्या लिखते 20। अगर 2 होता तो लिखते 30, 3 होता तो हम लिखते प्रो, और अगर 4 है तो हम क्या लिखेंगे ब्यूट। इसका मतलब ये है कि इसका जो हम वर्ड रूट लिखेंगे वो क्या है ब्यूट, तो मैं लिखूंगा ब्यूट। तो ये ब्यूट हमने लिखा। अब उसके बाद जो है हम लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में दो चीजें हैं, या तो होगा डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हम ए एन डी लगाएंगे, डबल बॉन्ड होगा तो ई एन डी लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाई एन डी लगाएंगे। अब क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे अल्काइल हाइड्राइड होता, ठीक है जी, अल्कोहल होता, फिनोल होता, कीटोन होता, एल्डिहाइड होता, ईथर होता, एस्टर होता वगैरह वगैरह, तो वो भी हम लेते हैं, लेकिन वो नहीं है। तो हम इसका लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्या लिखेंगे हम 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो सबसे पहले नाम लिखने का तरीका क्या है कि हम लॉन्गेस्ट चेन को देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन देखने के बाद हम देखेंगे कि वो नंबर वहां से देंगे जहां पर मिथाइल ग्रुप क्या हो करीब हो। यहां से अगर देते तो तीसरे नंबर पे आता है, यहां से दिया तो दूसरे नंबर पे आया। जब दूसरे नंबर पे आया तो पहले नाम उसका लिखेंगे 2 मिथाइल, यानी मिथाइल का 2 है, और फिर हम गिनेंगे कि कार्बन कितने 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन को हम लेंगे ब्यूट, और बॉन्ड है सिंगल तो हमने नाम रख दिया ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह पहला जो है वो ये जो है वो हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है जी। अब आ जाए जो है वो हमारे पास सेकंड नंबर वाला है, उसको हम देख लेते हैं। वो भी कंडेंस फार्मूला में है, वो भी क्या है कंडेंस फार्मूला में है। अगर कंडेंस फार्मूला में ना होता तो हम डायरेक्ट उसको लिख लेंगे, लेकिन कंडेंस फार्मूला है तो हम इसको खोल के लिखेंगे। क्या करेंगे खोल के, जैसे यहां देखें ये जो C है नंबर 2, इस पर 3 CH3 अटैच है। कितने CH3 अटैच है 3, इसको मैं यहां खोल के लिखता हूं। तो C है उसके साथ 3 है, 1 ये 2 और ये 3, तो कितने अटैच होंगे 3। इस C के साथ 3 CH3 हमने अटैच कर दिए। अब फिर आ जाए CH है, और इस CH के साथ एक जो है CH3 है, तो एक CH3 लगा दें, ठीक हो गया। फिर CH2 है और फिर CH3 है। तो इसको हमने कंडेंस्ड फार्मूला को हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला में तोड़ के लिखा। अब इसका नेम लिखना है। अब नेम लिखने के लिए मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, लेकिन वहां से सिलेक्ट करेंगे जहां से मिथाइल ग्रुप जो हो करीब हो। देखिए अगर मैं यहां से नंबर देता हूं 1 2 3 4 5, तो तीसरे नंबर पर मिथाइल कहां पर है तीसरे नंबर पर। लेकिन अगर यही नंबर मैं यहां से देता हूं तो ये 1 ये 2 ये 3, ये दूसरे नंबर पर भी मिथाइल है और 2 है, तीसरे पर भी मिथाइल है, और ये 4 और ये 5, इसका मतलब है 5 कार्बन है। जब 5 कार्बन होंगे तो 5 कार्बन को हम नाम देते हैं पेंटॉन, ठीक है, या पेंट भी साथ में कह सकते हैं कि भाई ये पेंट है, ठीक है। तो अब यहां देखिए कि मिथाइल ग्रुप जो है वो हमारे पास कितने हैं 3 है, एक ये और एक ये। कितने मिथाइल ग्रुप है 3 मिथाइल। जब 3 मिथाइल ग्रुप है तो सबसे पहले मिथाइल लिखेंगे, तो यहां पर क्या है 2 पर, तो हम इस तरह लिख सकते हैं 2 मिथाइल, क्या लिख सकते हैं 2 मिथाइल, कैसे लिख सकते हैं 2 मिथाइल। तो अब ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गलत, क्यों, क्योंकि 2 पर 2 मिथाइल है। कितने मिथाइल है 2 पर 2, तो हम क्या करेंगे कि इस 2 को हम लिखेंगे 2 कामा 2, फिर लिखेंगे मिथाइल, फिर क्या लिखेंगे मिथाइल। लेकिन अगर आप लिखें तो तीसरे नंबर पर भी मिथाइल है, तो हम क्या करेंगे 2 कामा 3 और मिथाइल। लेकिन अगेन फिर ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मिथाइल गिनेंगे कितने 1 2 3 मिथाइल है, तो हम इनका नाम देंगे 2 और 3 ट्राई मिथाइल। कितने मिथाइल है ट्राई मिथाइल। इस तरह के 2 2 3 और ट्राई, अगर 2 होते तो हम लिखते डाई,
और अगर 4 होते तो हम लिखते टेट्रा। और सबसे बड़ी बात जो है, अगर एक ही नंबर पर सारे हैं तो उस नंबर को बार-बार लिखेंगे। उस नंबर को ऐसा नहीं कि एक मरतबा दो लिखा और ये ट्राई करके खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं। तो 2 2 3 ट्राई लिखा है और कार्बन मिले तो कार्बन है 5, तो 5 कार्बन को हम क्या करेंगे, पेंट। ठीक है, और बांड लिखा देंगे तो बांड क्या है, सिंगल बांड है तो हम लिखेंगे पेंटेन। क्या लिखेंगे, पेंटेन। तो सबसे पहले हम जो कन्वेंस फार्मूला है उसको खोल के लिखा हमने, CH3 CH3 CH3, और उसके बाद जो C वैसे का वैसा जो है वो लिखा हुआ है, और उसके साथ हमने CH लिखा, CH के साथ CH3, फिर CH2 और आखिर में CH3। तो सबसे पहले हमने प्राइमरी सफिक्स को लिखेंगे, उसके बाद वर्ड रूट को देखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड है उसके हिसाब से n या in या i लगाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, नेम हो गया। इसको हम कहते हैं अल्यूमेट नेम। तो इस तरह हमने दूसरा सवाल जो है वो कर लिया। अब हम जो है वो इसका तीसरा सवाल करेंगे। ठीक है, तो आइए जो तीसरा सवाल है वो पूरा का पूरा लिखा हुआ है, वो पूरा का पूरा लिखा हुआ है, उसको ओपन करने की जरूरत नहीं। ये हमने दूसरा किया है, ठीक है, तो ये हमने दूसरा किया है। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको हम यहीं पे ही कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो है वो कार्बन गिनेंगे। क्या करेंगे, कार्बन गिनेंगे। कार्बन अगर गिने तो 1 2 3 और 4, लेकिन सवाल ये है कि नंबरिंग कहां से करें। नंबरिंग हम जहां से भी करें तो 1 2 2 पर भी था, और यहां से करें तो 1 2 इस पर भी था। तो यहां जहां से भी आप करेंगे वहां पर जो है नंबरिंग मिथाइल की सेम आ रही है। नंबरिंग मिथाइल की यदि यहां से करेंगे तो दूसरे पर, और यहां से भी करेंगे तो भी दूसरे पर। तो CH3 जो है दोनों तरफ से आप करेंगे तो दोनों तरफ जो है वो दूसरे नंबर पर आएगा, लेकिन यहां पर जो है वो है C2H5। वो क्या है, C2H5। CH3 दोनों जगह पर नहीं है, तो क्या है, C2H5। क्या है भाई, C2H5। यानी यहां पर जो है वो C2H5 है, इथाइल। अब जब इथाइल है तो अब कहां से नंबरिंग करें। याद रखें कि हमेशा हम नंबर जो है वो छोटे जो रेडिकल होते हैं, जैसे इथाइल में 2 कार्बन है तो ये बड़ा है, लेकिन मिथाइल जो है वो छोटा है। तो हमेशा याद रखें कि नंबरिंग में हमने मिथाइल को पहले नंबर देना है। नंबरिंग में हमने क्या करना है, मिथाइल को पहले नंबर देना है। तो यहां पे इसको मिलाकर यहां लिख लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, इनको भी मिलाकर ताकि हमें समझ आ जाए कि हम तीसरा कर रहे हैं। तो इसका जब नंबरिंग हम देंगे तो नंबरिंग देने के लिए इसको मैं यहां लिख लेता हूं कि नंबरिंग अगर मुझे देनी है, जैसे ये है CH3 और CH और CH और CH3, और यहाँ पर है C2H5 और यहाँ पर है CH3। याद रखें जब भी हम नंबरिंग देंगे तो नंबरिंग में मिथाइल का नंबर पहले होगा, और जब नाम लिखेंगे तो नाम में क्योंकि मिथाइल शुरू होता है M से, किससे होता है मिथाइल शुरू, M से, तो एबीसीडी में M जो है वो E के बाद आएगा। तो नाम लिखने में पहले हम मिथाइल लिखेंगे, ये जरा याद रखना कि नाम लिखेंगे तो पहले इथाइल लिखेंगे और नंबर देंगे तो पहले मिथाइल। तो याद रखें अगर मैं नंबर दे रहा हूं तो क्या 1 2 3 और 4। तो नंबरिंग कैसे हमने दी थी, क्योंकि मिथाइल जो है वो नंबर 2 पर करीब है, यहां से हमने नंबर नहीं दिए, नंबरिंग 2 से। दूसरा नाम जब लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, 3 इथाइल। क्या लिखेंगे, 3 इथाइल। ठीक है, 3 इथाइल, क्योंकि E पहले आता है M बाद में, और 2 मिथाइल, और क्या भाई 2 मिथाइल। ठीक है, और 1 2 3 4, तो 4 हम लेते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। तो इस सवाल को अगेन देखें, यहां पर नंबरिंग का मसला है। नंबरिंग में हमेशा हम छोटा रेडिकल जो मिथाइल है उसको नंबर पहले देंगे। जब नाम लिखने की बारी आएगी तो M की जगह हम पहले क्या लिखेंगे, E। यानी एबीसीडी में M बाद में आता है ना, E पहले आता है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर की तरह से पहले हम E लिखेंगे फिर M। तो यहां पे लिख भी लेता हूं, शायद किसी को समझ आ रहा हो तो जब से लिख लूंगा तो वो देख के भी पढ़ सकते हैं कि जब नंबरिंग दे, कार्बन की नंबरिंग दे, ठीक है जी, तो इन नंबरिंग priority is to methyl। ठीक है, नंबरिंग में अगर हम priority दे रहे हैं तो वो मिथाइल। तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश की वर्डिंग यही हो बुक में, जो भी हो आप सिर्फ कांसेप्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप जो भी लिख ले समझने के लिए। और अगर नेम लिखना हो तो राइट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक
आर्डर, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक आर्डर। और अल्फाबेटिक आर्डर में ई पहले आएगा और उसके बाद क्या आएगा, एम आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने नाम जो लिखा तो लिखा 3 2 मिथाइल और ब्यूटेन। तो इस तरह ये हमने क्या कर दिया, तीसरा भी हमने जो है वो सवाल कर दिया। अब आ जाए चौथे सवाल पर। देखिए चौथा सवाल क्या कह रहा है। चौथा सवाल जो है वो क्या है, चौथा जो हमारे पास इंस्ट्रक्शनल फार्मूला है गिवन है, उसको देखें कि यहाँ जो है हम नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट से, तो अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर 5 करेंगे तब ठीक है, यहाँ भी अगर हम इसको खत्म कर दें तब भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक मिथाइल है और एक इथाइल, एक मिथाइल है और एक मिथाइल। और अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तो 1 2 3 4 हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ, ठीक है जी, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 अगर हम करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो पहला है वहां पर इथाइल भी आ रहा है और वहां पर क्या है, मिथाइल भी आ रहा है। ये फर्स्ट नंबर पर इथाइल भी है और मिथाइल भी है, पहले नंबर पर इथाइल भी है और मिथाइल भी है। तो यहाँ से अगर हम नंबरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले इथाइल भी है और मिथाइल भी दोनों आ रहे हैं, फिर दूसरे नंबर पर जो है वो क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो तीसरे नंबर पर क्या है, आगे क्या है, मिथाइल आ रहा है। तो नंबरिंग कुछ इस तरह से होगी 1 2 3 और 4। ऊपर जाए या नीचे आए, तो यहाँ जरा देखें, ये जो 1 है, 1 नंबर इसके साथ क्या है, इथाइल भी और मिथाइल। तो आगे से अभी आपको बताया, तो हम क्या लिखेंगे, 1 इथाइल, 1 इथाइल और क्या 1 मिथाइल, ठीक है, 1 इथाइल और 1 मिथाइल। लेकिन अगर आप देखें इथाइल तो 1 है, लेकिन मिथाइल एक ये है, एक ये है और एक ये, 3 मिथाइल है। कितने हैं, तो 3 मिथाइल है। तो इस तरह नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि भाई 1 पर भी मिथाइल है, 2 पर भी मिथाइल है, तो गामा 2, और फिर क्या 3 पर भी मिथाइल है, तो 3, और उसके बाद कितने मिथाइल हुए, 3 ट्राई। तो हम लिखेंगे 1 2 3 ट्राई मिथाइल। क्या लिखेंगे भाई, ट्राई मिथाइल। और गिने तो कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ब्यूटेन। क्या इस्तेमाल करेंगे, ब्यूटेन। तो इस हिसाब से नंबरिंग हमने वहां से दी, जहां पर जो है मिथाइल जो करीबी हो और इथाइल भी करीब है दोनों, ठीक है। तो इस हिसाब से पहला नाम हमने मीठा दिया, फिर हमने नाम किसके दिए, मिथाइल दिए। क्या लिखा, 1 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। अब यहां से भी हम नंबरिंग दे सकते थे, लेकिन यहाँ से नंबरिंग हमने इसलिए दी क्योंकि यहाँ पर मिथाइल भी करीब है और इथाइल भी करीब है, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये जो है 4 हमने कर दिए। अब जो है हम दूसरे सवाल जो है इसके वो भी लिखते हैं। चले पहले हमने जो है वो 4 जो कर लिए अलिफ के, अब 5वां 6वां 7वां और 8वां। 5वां देखिए, सबसे पहले हम इसको ओपन करके लिखेंगे क्योंकि ये कंडेंस में है। यहां देखें कि ये जो CH है इसके साथ CH3 के 2 है, इथाइल ग्रुप 2 है, तो लिखेंगे CH3, ठीक है, ये CH और एक CH3 हम ऊपर लिखेंगे। आगे ये CH2 कितने 3 है, तो एक CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2, ठीक है, फिर CH है और इसके साथ कितने हैं, जो एक CH3 और एक CH3। तो अगेन अब यहां से भी आप अगर इसको करें, लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट कर लिए, तो यहां से भी करेंगे तो ये दूसरे नंबर पर है, यहां से भी करें तो ये दूसरे नंबर पे है, यहां से भी करें। सपोज करें अगर हम यहां से करते हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6, ये नंबर 7। अब जब 7 आ गए तो कार्बन अगर 6 हो, कार्बन कितने हो 6, तो उसको हम कहते हैं हेक्स। लेकिन अगर 7 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, हेप्ट। क्या कहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में हम मिथाइल लिखेंगे क्योंकि यहां मिथाइल गिवन है, इथाइल है नहीं, तो मिथाइल है ऊपर और एक है 6 पर, तो हम लिखेंगे 2, 6 और ये 2 है तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल। इसी तरह अगर 3 होते तो हम लिखते हैं ट्राई मिथाइल, तो 2, 6 और डाई मिथाइल, और उसके बाद हेप्ट है तो हम लिखेंगे हेप्ट। और उनके बॉन्डिंग इसकी क्या है, पैराबेनिक सरफेस क्या है, सिंगल बॉन्ड है,
तो हम लिखेंगे हेप्टेन, हम लिखेंगे क्या हेप्टेन। तो ये फार्मूला आपको याद हो कि पहले आप लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, ठीक है जी, या खाली हम उसको प्रीफिक्स लिखेंगे, पहले वर्ड रूट फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो इस तरह से आपको ये कार्बन के नेम याद होने चाहिए। मिथाइल और इथाइल ग्रुप तो दो है, लेकिन ये 10 तक कोई भी आपको पूछ सकता है तो वो आपको याद होना चाहिए। अगला देखें कि अब अगर आप यहां देखें तो यहां जो है डबल बॉन्ड, यहां क्या है डबल बॉन्ड। अभी तक जो हमने पांचों सवाल किए थे उनमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं था। जब ये डबल बॉन्ड है तो यहां पर जब हम नंबरिंग करेंगे तो कोशिश करेंगे कि डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसका नंबर पहले आए, ठीक है, करीब आए। तो यहां से अगर करेंगे तब भी दूसरे पे और यहां से अगर करेंगे तब भी दूसरे पे, तो यहां पर कोई फर्क नहीं होता। नंबर क्या 1 2 3 4। लेकिन ये है क्या, जब डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इन, और इन किस पे आ रहा है 2 पे, किस पे आ रहा है 2 पर। और टोटल कार्बन कितने 1 2 3 4, जब 4 कार्बन है तो उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे ब्यूट। तो इसका मतलब क्या है कि यहां अगर हम नाम इसका लिखेंगे तो इसका लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन, क्या लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन, या इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं ब्यूट, ठीक है, ब्यूट यानी कि वर्ड रूट और उसके बाद जो है 2, उसके बाद 2 और इन ब्यूटीन। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ब्यूटीन, लेकिन वो तरीका ज्यादा ठीक है कि 2 पे है और क्योंकि 2 पर क्या है हमारे पास इन है, तो वो हमने लिखा 2 और कार्बन कितने हैं 4, तो हमने लिखा ब्यूट और इन हमने इसे लिखा डबल बॉन्ड, तो 2 ब्यूटीन। नीचे आ जाए तो नीचे भी जो है वो डबल बॉन्ड है, लेकिन अब यहां से हम जो है इसको नंबरिंग नहीं कर सकते। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिए, साथ ही साथ हमें ये देखना है कि डबल बॉन्ड जो है उसका नंबर करीब हो। तो यहां से नंबर देंगे, लेकिन यहां से नंबर नहीं देंगे, क्योंकि यहां से अगर नंबर देंगे तो 1 2 3 4 ये तीसरे नंबर पे आएगा, लेकिन अगर यहां से नंबर देंगे तो 1 पे आएगा, यहां से नंबर देंगे तो क्या आएगा 1 पे। अब हम मिथाइल को प्रायोरिटी नहीं देंगे कि मिथाइल का नंबर कौन सा है, जो भी है सबसे पहले हम देखेंगे करीब नंबर किसका आना चाहिए, वो आना चाहिए डबल बॉन्ड का, ये हम देखना है। तो नंबरिंग कहां से होगी 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो अब अगर देखेंगे तो नाम लिखने का तरीका तो वही है कि सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे और प्रीफिक्स क्या है 3 पर मिथाइल, तो हम लिखेंगे भाई 3 मिथाइल, क्या लिखेंगे भाई 3 मिथाइल, ठीक हो गया 3 मिथाइल है। और उसके बाद देखेंगे कार्बन कितने 4, कार्बन कितने 4, तो अगेन आप उस तरह लिख सकते हैं या आप 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, इस तरह आप लिखें तो ब्यूट और 1 इन भी लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि क्या है भाई ब्यूटीन 1 ब्यूटीन, ठीक है। तो जिस तरह आप लिखना चाहे दोनों तरीके से, यानी 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन या 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां बोलेंगे ये, ठीक है, तो दोनों आप लिख सकते हैं, या ये, ठीक है, तो दोनों आप लिख सकते हैं 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन या 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। अगला देखें जो 8वां है, उसमें भी देखेंगे CH3C CH3 CH और CH। अब इसमें भी नंबर अगर हम यहां से देंगे तो 1 और 2, और अगर हम यहां से देंगे तो 1 और 2, तो यहां से नंबर बेहतर है। क्यों बेहतर है कि यहां पर सेकंड नंबर पर मिथाइल भी आ जाएगा और सेकंड नंबर पर हमारे पास डबल बॉन्ड भी आ जाएगा। तो ये प्रायोरिटी हम देंगे कि अगर किसी जगह पर दोनों की जो है नंबरिंग जो है वो सेम आ रही है तो उसको हम प्रायोरिटी देंगे। बनिस्बत वहां से जो है मिथाइल ग्रुप किस पे आ जाता तीसरे पे, इसलिए हमने नंबरिंग वहां से। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास बन गई 4 कार्बन की। तो अगेन अगर हम इसका नाम जो है वो देंगे तो क्या लिखेंगे भाई, ये जो 2 है नंबर 2 पर क्या है हमारे पास मिथाइल है, 2 पर हमारे पास मिथाइल है, और 2 पर ही हमारे पास क्या है भाई 2 पर ही हमारे पास क्या है भाई ब्यूटीन, क्या है ब्यूटीन। तो इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह लिखें इसको 2 मिथाइल, ठीक है, ब्यूट और 2 ई। तो जिस तरह आप इसको लिखना चाहें आप उस तरह उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप पहले इसकी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसके जो है वो अगले भी करेंगे, तकरीबन 15 है इसके, तो सारे हम आज करते हैं। चलिए अब जो है वो हम 9वां 10वां 11वां और 12वां करेंगे। ध्यान देखिए ये जो हमारे पास 9वां है उसको भी अगर आप देखें तो वो क्या है, वो जो है कंडेंस फार्मूला में, जिसको हम खोल के किस तरह करेंगे CH3 ठीक हो गया,
CH2 भी ठीक है, C और नीचे CH3 है, ये डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर CH3, ये CH है। अब इसके साथ दो CH3 है, तो एक CH3 यहाँ आ जाएगा और एक CH3 ऊपर आ जाएगा। तो अब हमने इसको खोल के लिखा। अब अगर आप जहां से भी इसके नंबर करें, जैसे मैं देखो अगर यहाँ से करता हूँ 1 2 और 3 और यहाँ से करो तो 1 2 और 3, तो दोनों तरफ से जो है वो डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है 3 पे। लेकिन अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 1 2 मिथाइल ग्रुप है और 3 पर भी मिथाइल ग्रुप है। लेकिन अगर मैं यहाँ से करूँ तो 1 2 और 3 पर मिथाइल ग्रुप है, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग अगर मैं इसकी दूं तो नंबरिंग क्या होगी, ये हमारे पास हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है लेन के लिए। दूसरा हम ये देखेंगे कि हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो नियरेस्ट कार्बन नंबर पर आता है। उसके बाद जो हम देखेंगे करीब करीब कौन सा अल्काइल या मिथाइल या इथाइल ग्रुप आता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर 2 पे, नंबर 3 पे और नंबर 4 और मिथाइल है। तो देखेंगे 2, 3, 4 और ये कितने हैं ट्राई, कितने हैं ट्राई मिथाइल, 2, 3, 4 और ट्राई मिथाइल। और अगर हम देखें यहाँ पर है 3, यहाँ पर क्या है 3, तो 3 पर हम क्या लिखेंगे हेक्सीन, 1 2 3 4 5 6 नंबर पर ये हम क्या इस्तेमाल करते हैं 3 हेक्सीन, क्या इस्तेमाल करते हैं 3 हेक्सीन। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या हम इसको इस तरह लिखेंगे कि 3 हेक्स एक्स और 3 ई, तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसका नाम हो गया आईयूपैक में। नीचे आ जाए तो नीचे देखिए कि अब हमारे पास दो डबल बॉन्ड है, एक ये और एक ये। अब देखिए करीब कौन सा है, अगर मैं यहां से देता हूं तो 1 और 2, लेकिन अगर यहां देता हूं नंबर तो 1 पर आएगा। तो पहला नंबर जो जिस पर कार्बन करीब आ रहा है वो यहां से आ रहा है, हालांकि हो सकता है कि यहां पर मिथाइल ग्रुप यहां होता करीब होता, लेकिन फिर भी हम नंबर वहां देते क्योंकि हमें ये देखना है कि डबल बॉन्ड जो है उसका नंबर करीब से करीब हो। तो यहां देखेंगे करीब नंबर कौन सा है इसका, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 और 5, तो 5 कार्बन आ गए। तो लॉन्गेस्ट जो है इसकी चेन हो गई वो 5 कार्बन की। और यहां देखेंगे 2 नंबर पर मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, ठीक है। तो लिखिए भाई 2 मिथाइल, 2 मिथाइल लिख लिया। और अगर आप देखें तो यहां पर क्या है कि 2 यानी 1 पर भी और 4 पर भी और 3 पर भी, 1 पर भी और 3 पर भी डबल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे क्या 1 3 और ये है पेंटा, ये क्या है पेंट, ठीक है। तो लिखेंगे डाई, क्या लिखेंगे डाई, ठीक है। डाई हमने क्यों लिखा, वैसे हम डायरेक्ट पेंटीन लिख लेते हैं, लेकिन हमने डाई लिखा हमने इसलिए क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, क्या है 2 डबल बॉन्ड है, एक 1 पर है और एक किस पर है 3 पर। तो यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये देखा कि कार्बन की चेन का नंबर हमने वहां से दिया जहां पर डबल बॉन्ड का जो नंबर है वो नियरेस्ट आ रहा है, ठीक हो गया। दूसरी बात हमने ये देखी कि जो डाई बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है वो 2 मरतबा आ रहा है, तो इसलिए हमने उसका नाम क्या लिखा डाई, ठीक है। बाकी वही तरीका जिस तरह हमने मिथाइल में किया था ट्राई मिथाइल, ट्री मिथाइल, तो वही तरीका। अब यहाँ देखें तो यहाँ क्या है ट्रिपल बॉन्ड। अभी तक जो हमने सवालात किए थे उनमें क्या आ रहा था सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो अब नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां ट्रिपल बॉन्ड करीब हो, जैसे ये है। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2 3 तो 3 पर आ रहा है, लेकिन अगर यहां से करूं तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब है नंबर 2 पर जो है वो क्या आ रहा है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन अगर यहां से करते तो तीसरे पे आता वो सही नहीं होगा। हमने ट्रिपल बॉन्ड को नियरेस्ट कार्बन नंबर देना है करीब का, तो हम क्या लिखेंगे इसको ये भाई 2, ठीक है जी। और 2 के ऊपर कितने हैं 5, तो हम लिखेंगे पेंटा, पेंटाइन, क्या लिखेंगे हम पेंटाइन, क्योंकि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे आइन, और डबल बॉन्ड होता तो ई, और सिंगल बॉन्ड होता तो एन। अब आ जाओ यहाँ ये सवाल अगेन कंडेंस फॉर्म में है, तो इसको हम जो है ओपन करके लिखेंगे। तो लिखते हैं ओपन करके, ये जो CH है इसके साथ एक CH3 ये अटैच है और एक CH3 नीचे, ये CH2 ये भी CH और ये ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अगेन देखें कि नंबर हम यहां से नहीं देंगे, नंबर हम यहां से देंगे क्योंकि कार्बन जो है वो यहां पर, कार्बन यहां पर जो है पहले नंबर पर डबल बॉन्ड आ जाएगा 1 2 3
4 और 5। लेकिन नाम लिखने में सबसे पहले हम किसको देखेंगे, मिथाइल ग्रुप को। तो मिथाइल नंबर कहां पर है, 4 पर। हम लिखेंगे 4 मिथाइल। क्या लिखेंगे भाई, 4 मिथाइल। ठीक है जी, 4 मिथाइल लिख लिया। और जो है 1, और जो क्या है 1, लेकिन 1 2 3 4 5, 5 को क्या कहेंगे, पेंट। और जो है ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या कहेंगे, 1 पेंटाइन। क्या लिखेंगे भाई, 1 पेंटाइन। तो क्या लिखेंगे, 1 पेंटाइन। आप इस तरह में लिख सकते हैं या आप इस तरह में लिख सकते हैं 4 मिथाइल पेंट 1 आयन। तो दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे 12 सवाल होंगे। अभी इसके 4 और रहते हैं, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, बाकी 4 हम करते हैं। चले जी, अब जो है वो हमारे पास लास्ट 4 है। आपको अगर ये फार्मूला समझ आ गया इन्हीं में से भी या पहले में से भी कोई भी एक याद आ गया, तो आसानी से आप कोई भी जो है नेम जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला का रख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये क्या है, ये है CH2 CH CH2 C CH। लेकिन यहाँ क्या है कि ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अब ये एक मसला है कि हुआ क्या कि दोनों एक ही जगह पर आ गए, ये भी और ये भी। तो अब नंबरिंग कहां से करेंगे, क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है। अगर हम यहां से नंबरिंग करेंगे तो ये पहले पे आएगा, और यहां से नंबरिंग करेंगे तो ये पहले पे आएगा, तो दोनों सेम है। लेकिन जब ऐसा हो तो हम नंबर में सबसे पहले डबल बॉन्ड को जो है नंबर पहले देंगे, छोटे को। जिस तरह मिथाइल में किया था और इथाइल में, तो नंबरिंग में हमने मिथाइल को पहला नंबर दिया था, इथाइल को बाद में, लेकिन नाम हमने इथाइल से पहले लिखा था अल्फाबेटिक से। तो यहाँ फंक्शन जो है नाम जो है वो तो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से, लेकिन जो नंबर होगा वो किससे होगा, कार्बन जो है डबल बॉन्ड के हिसाब से। ये नंबर होगा 1 2 3 4 और 5। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर क्या है, 1 पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है 1 पर क्या है डबल बॉन्ड है। और अगर यहाँ आ जाए तो यहाँ आ जाए तो ये क्या है 4 पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, 4 पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब हम इस हिसाब से इसका जो है नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 1 इन, 1 पे हम क्या लिखेंगे इन, और 4 पर क्या है भाई 4। तो कार्बन कितने 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो हम इसका नाम क्या देंगे 4 पेंटाइन, पेंटाइन। तो हमने क्या लिखा 1 इन और 4 का क्या लिखा 4 पेंटाइन, 1 इन और 4 पेंटाइन। ठीक है, तो इस तरह हमने इसका नाम लिखा, 1 के ऊपर इन लिखा, और 4 पर हमारे पास क्या आएगा ट्रिपल बॉन्ड है। तो और आयन हमने क्यों लिखा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं आयन के साथ। 5 कार्बन है तो इसलिए हमने क्या लिखा पेंट, क्या लिखा हमने पेंट। ठीक है, और इस पे कोई भी हमारे पास प्रीफिक्स नहीं है, मिथाइल नहीं है, इथाइल नहीं है, तो वो हमने नहीं। लेकिन अगर यहां देखें तो यहां पर 1 2 3 तीसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन अगर यहां से भी करें तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे, लेकिन यहां से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर दूसरे नंबर पर मिथाइल भी आ जाएगा, तो यहां से इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। तो 2 पर है मिथाइल, तो लिखेंगे 2 मिथाइल। ठीक है जी, 2 मिथाइल। और फिर हमारे पास क्या है 3 पर क्या है हमारे पास, 3 पर जो है वो हमारे पास है क्या ट्रिपल बॉन्ड। तो है कितने 6, तो हम लिखेंगे 3 हेक्साइन। 3 क्या लिखेंगे भाई 3 हेक्साइन। ठीक है, 3 को हम क्या लिखेंगे 3 हेक्साइन। ठीक है, तो 3 हेक्साइन। ठीक है, 3 हेक्साइन भी लिख सकते हैं हम इसको, या हेक्स 3 आयन भी हम इसको लिख सकते हैं। नीचे आ जाए अगेन, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर पहले नंबर पे है और यहाँ पर जो है वो दूसरे नंबर पे। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो एक ये है 1 पर और दूसरा किस पर है 4 पर, 1 और 4 पर, और क्या है डाई। और नंबर कितने 6, तो हम लिखेंगे 1 4 डाई हेक्साइन, 1 4 डाई हेक्साइन। क्या लिखेंगे भाई 1 4 डाई हेक्साइन। ठीक है जी, हम क्या लिखेंगे 1 4 डाई हेक्साइन, या हम लिखेंगे हेक्स डाई इन, 1 4 हेक्स डाई इन भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 1 4 हेक्स डाई डाई इन। ठीक है जी, पेंटाइन इस तरह डाई इन भी हम इसको लिख सकते हैं 1 4 हेक्स
राइटिंग भी हम इसको लिख सकते हैं और इसको जो है हम किसी और तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो जैसे आप इसको लिखना चाहें आप उस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो दोनों तरीकों से ये जो है वो हमारे पास इस्तेमाल आ जाएगा जैसे आप इसको लिखना चाहें। अब बाकी इसके दो बचते हैं तो वो दो जो है वो भी हम आज अभी इसी वक्त जो है कर लेते हैं। तो देखें वो किस तरह हम करेंगे। तो इसको 1,4 डाइहेक्सेन इस तरह भी हम इसको जो है वो लिख सकते हैं। आगे आ जाए तो ये हमारे पास लास्ट है, इसको हम किस तरह लिखेंगे। जैसे हमने नंबरिंग वहां से देनी है जहां से पेट्रोल पार्ट करीब हो, तो यहां से करीब है 1 2 3 4 और 5। लेकिन यहाँ जब नाम लिखेंगे तो ई जो है इथाइल का पहले, तो हम लिखेंगे 4 इथाइल, क्या लिखेंगे 4 इथाइल। ठीक है। और फिर क्या है 4 मिथाइल, क्या है जी 4 मिथाइल 4 मिथाइल। और 1 पर जो है वो क्या है 1 पर जो है वो हमारे पास आई है, तो हम लिखेंगे 1 पेंटाइन, क्या लिखेंगे हम 1 पेंटाइन। तो इसी तरह आज हमने जो है ये आयुपेक नेम जो है वो सारे कर लिए। आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें, आपको सारे के सारे समझ आ जाएंगे। फार्मूला का याद रखने का तरीका क्या है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में हम क्या लिखेंगे, रेडिकल ग्रुप हो, मिथाइल हो या इथाइल हो। वर्ड रूट जो है वो आपको कार्बन के 10 नंबरों तक याद हो कि उनको क्या कहेंगे। जैसे पहले को मीथ, दूसरे को ईथ, तीसरे को प्रोप, चौथे को ब्यूट, पांचवे को पेंट, 6 को हैक, 7 को हैप, 8वें को आक्ट और 9 को नैनो और 10वें को डीका। और प्राइमरी सफिक्स में अगर सिंगल बॉन्ड है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग हम देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस हिसाब से अगर हम नाम लिखना शुरू करेंगे तो किसी भी स्ट्रक्चर का हम आसानी से नाम लिख सकते हैं। तो अच्छा लगा, अगर आपको कोई भी चीज यहाँ से समझ ना आई हो तो आप वो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और बार-बार इसको देखकर लिखकर अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।